हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की 7th प्रॉब्लम को। और इससे पहले हम लोग बेटा 6th प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं और उस पर वीडियो अपलोड करी है। और ये 7th प्रॉब्लम है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जेईई बेस 2024 में जो प्रॉब्लम्स की गई थी उसमें से यहाँ पर 7th प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम किस टाइप की है? अल्फा एंड बीटा विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो ये इन्होंने दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है इक्वेशन के जीरो है। तो यहां पर दिया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कंजुगेट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 एंड z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन 4 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इनका एक रिलेशन दिया हुआ है जो अल्फा बीटा यहां पर दिए गए थे, सम एंड प्रोडक्ट जो इस इक्वेशन के जीरोस के होने वाले हैं उसका रिलेशन को यहां पर डिफाइन किया गया है कि 4 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू होगी इन चार ऑप्शन में से किसी एक वैल्यू से मैच करेगी। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। तो इसको चेक करते हैं किस तरह से यहां पर सॉल्व की जा सकती है प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले बेटा यहां जो इक्वेशन दी गई है उसको मैं चेक कर लेता हूं कि कंजुगेट ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0। अगर बेटा यहां पर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट यूज भी नहीं करता हूं तो फिर भी इसकी सॉल्यूशन यहां पर पॉसिबल है चेक करना। कैसे? तो अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज नहीं करता हूं और ये जो इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहां पर ये है कि इसके जो रूट्स कंसीडर कर सकते हैं दैट x एंड y आर टू रूट्स। तो यहां पर हमने x एंड y के दो रूट्स कंसीडर कर लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसा इन्होंने दिया हुआ है कि अल्फा यहां पर है सम के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू x प्लस y एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बीटा इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये b जो दिया गया है ये इसके प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट के लिए दिया गया है। अगर यहां पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसकी कुछ आइडेंटिटी वगैरह सेट करूं तो यहां से क्या होगा, सम के लिए सम इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by कोफिशिएंट ऑफ x square एंड प्रोडक्ट होगा बेटा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए। तो बेटा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ही मैं यहां पर अल्फा और बीटा यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। तो बेटा अल्फा की वैल्यू होगी जब यहां पर इसके रूट्स का सम चेक करने के लिए दिया गया है, तो सम रूट्स इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू मैं यहां से कह सकता हूं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इससे पहले बेटा यहां पर जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को मैं टू फॉर्म में लिख सकता हूं, कंजुगेट ऑफ z स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड कंजुगेट ऑफ z स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन में यहां पर डिफाइन किए मैंने, क्योंकि जो फंक्शन दिया गया है वो एक मॉडुलस फंक्शन है। इन दोनों से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम 1 मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो यहां पर सम की वैल्यू आएगी मेरे पास, सम अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब होगा माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो यहां पर इक्वेशन 1 में माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ z, तो इसकी वैल्यू होगी -1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर चेक कीजिए a होगा और x के लिए z स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 1 होगा, तो इक्वल टू -1। अगर इसके प्रोडक्ट को चेक करता हूं, प्रोडक्ट बीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास क्या होगा
divided by coefficients of x square, constant divided by coefficients of z square। इसका मतलब क्या है, constant वैल्यू 0 है, coefficient वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहां पर -1 होगी एंड बीटा की वैल्यू यहां पर 0 होगी। तो इसकी हेल्प से अल्फा और बीटा यहां पर अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज को इस रिलेशन में पुट करते हैं तो यहां पर जो रिलेशन दिया गया था ये था 4 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया बेटा 4। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मैच करता है हमारी इस साइड से जो 4 यहां पर आई है। अगर बेटा आप सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू यहां पर हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगी बेटा +1 एंड प्रोडक्ट जो आएगा वो बेटा 0 आएगा। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है कि ये दोनों वैल्यू जो है सेम आएंगे दोनों इक्वेशन से। तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहां पर ट्रू होने वाला है बेटा। तो ये ऑप्शन डी मैच करता है हमारी इस प्रॉब्लम से। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास जेईई बेस 2024 की प्रॉब्लम थी और इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 6 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, जो प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 6 तक सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। और बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। और भी बाकी सारी हेल्प मैं आपकी करूंगा इसमें, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।